हेलो फ्रेंड्स, जीएस का पार्ट लेकर आया हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। जीएस क्वेश्चन यूपी में बहुत पूछे जाते हैं, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, सर्वोच्च न्यायालय में यदि कोई व्यक्ति जाता है तो वह आवेदन करेगा। तो किस में करेगा? वह आवेदन अंग्रेजी में करेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में किस मुग़ल बादशाह का शासन था? तो किसका था? अकबर का शासन था। अकबर के शासनकाल में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में थी? तो ये थी टोडरमल के हाथ में। फिर अगला प्रश्न, सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? तो सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा बच्चा पैदा करने वाला स्तनधारी कौन सा है? तो यह है नीली व्हेल मछली। गंगा में बाढ़ की समस्या किस कारण उत्पन्न होती है? तो ये अंदर ढाल कम होने के कारण उत्पन्न होती है। फिर अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर बल दिया गया था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र पर बल दिया गया। किस पर दिया गया था? कृषि क्षेत्र पर। द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की थी? द वेल्थ ऑफ नेशंस की थी एडम स्मिथ ने। फिर अगला प्रश्न है, नीदरलैंड जिसको हॉलैंड कहा जाता है की मुद्रा को किसने दी थी? किसने की थी? तो की थी ये गिल्डर ने। फिर अगला प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस शैली में बना है? तो ये बना था नागर शैली में। स्विट्ज़रलैंड के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? तो कहते हैं फेडरल असेंबली। सिक्किम को किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण की रचना किस भाषा में हुई थी? तो ये हुई थी संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। भारत में पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना था? पूर्वी समुद्र तट कोरोमंडल। पूर्वी समुद्री तट को कोरोमंडल तट से नाम से जाना जाता है। फिर और पश्चिमी को मालाबार तट से जाना जाता है। ये आपको याद रखना, पश्चिमी को मालाबार तट से। फिर अगला प्रश्न है, भारत में पश्चिम से पूर्व की दूरी कितने किलोमीटर है? तो ये तो है 2933 किलोमीटर। इंडिया डिवाइडर्स किसने लिखी? तो इंडिया डिवाइडर नामक पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। भारत के स्थित मत्स्य ग्रहण पोताश्रय कहाँ है? तो ये कहाँ है? कोच्चि में है। अगला प्रश्न, राशियों की कुल संख्या क्या है? तो राशियों की कुल संख्या 12 है। कितनी है? 12। कितनी है? 12 है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो ग्रह ये वरुण ग्रह जो हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। फिर अगला प्रश्न है, कुल राजस्व के समान ही कुल लागत होती है तब उस स्थिति को क्या कहते हैं? उस स्थिति को कहते हैं संतुलन स्तर बिंदु कहते हैं। फिर अगला प्रश्न, कीमत के बढ़ने के कारण राष्ट्रीय आय के बढ़ने को क्या कहते हैं? तो कहते हैं राष्ट्रीय आय मुद्रा बढ़ावा। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय मुद्रा बढ़ाते। पार्लियामेंट्री रिफॉर्म को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो ये किया गया था 1909 में। फिर अगला प्रश्न है, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा को संचालन कहा जाता है? तो छोटा नागपुर पठार। बिरसा मुंडा को संचालन हो रहा था कहाँ? छोटा नागपुर के पठार में। फिर अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था महात्मा गांधी जी ने। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? तो सीमेंट का आविष्कार किया था, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार जोसेफ स्पीडन ने। फिर अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल अपनी किस कला के लिए प्रसिद्ध थे? तो ये थी चित्रकला के लिए। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में। चलते हैं हम अगले पेज की ओर। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। फिर अगला प्रश्न है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो बड़ा इमामबाड़ा स्थित है लखनऊ में। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के मुक्त बाजार प्रचलन को क्या तात्पर्य है? तात्पर्य है प्रतिभूति का व्यापार से। किस राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या अधिक है? तो केरल, भारत के केरल राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या अधिक है। ईस्ट तिमोर नामक इंडोनेशियाई द्वीप समूह किसकी
पूर्व कॉलोनी है, तो ये पुर्तगालियों की। गांधी इरविन समोचा संबंधित है, तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से समझे, जो कि 1942 में हुआ था। कितने में हुआ था? 1942 में। फिर अगला है, किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? किसने कहा था? तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। फिर अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद ने साइमन आयोग को किसके पुनरीक्षण के लिए भेजा था? तो भेजा था द्विशासन की क्रियाकलाप द्वारा। पहली बार द्विशासन 1775 में लागू हुआ था और ये 72 में समाप्त हो गया था। फिर अगला प्रश्न है, प्राकृतिक बांध जो उच्च घाटी में पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो कहलाते हैं तटबंध। जिब्राल्टर जल संयोजी कहाँ स्थित है? जिब्राल्टर स्थित है आइबेरियन प्रायद्वीप पे। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। फिर अगला प्रश्न, माओरी शब्द किस देश के आदिवासी लोगों के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो माओरी प्रस्तुत किया जाता है न्यूजीलैंड के लिए। फिर अगला प्रश्न है, काल बैसाखी किसका प्रकार है? तो यह है चक्रवाती तूफान का। फिर अगला प्रश्न है, केप कोड किसके समीप स्थित है? तो ये स्थित है फ्लोरिडा के समीप। गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो भागीरथी और अलकनंदा गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत हैं। और यदि पूछा जाए कि गंगा नदी की सबसे सहायक नदी, तो सबसे सहायक नदी है यमुना। कौन सी है? यमुना नदी। फिर अगला प्रश्न है, व्यापारिक वैसलीन किससे निकाली जाती है? तो निकाली जाती है पेट्रोलियम से। फिर अगला प्रश्न है, किस सागर की सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है? तो भूमध्य सागर की सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है। राइट आंसर इसका होगा। फिर अगला प्रश्न, कोयला किससे बनता है? तो कोयला बनता है संपीड़न और कठोरकृत जीवभार से। किससे बनता है? कठोरकृत जीवभार से। इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? तो राज्यसभा की सहमति से राज्यसभा निकाल सकती है उपराष्ट्रपति को। फिर अगला प्रश्न, अंतिम मुगल शासक कौन था? तो अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह द्वितीय। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो ये थे बहादुर शाह द्वितीय। कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय। ये थे बहादुर शाह द्वितीय। फिर अगला प्रश्न है, आर्य समाज मूलतः किसके विरुद्ध था? तो आर्य समाज धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध था। नीलंबी घाटी साधारण कहाँ पाई जाती थी? पाई जाती हिम नदी क्षेत्रों में। फिर अगला प्रश्न है, रणथंभौर वन्यजीव विहार किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान में। दोस्तों, ये वन्यजीव विहार किस राज्य में स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राज़ील है। फिर अगला प्रश्न है, शब्द दुमाकृति किसके साथ जुड़ा हुआ है? ये स्थित है लहरों के साथ। फिर अगला प्रश्न है, जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सूर्याज। फिर अगला प्रश्न है, वायुमंडल की ऊपरी परत द्वारा किस प्रकार की विकिरणों का अवशोषण किया जाता है? यह किया जाता है अवरक्त द्वारा। फिर अगला प्रश्न है, वर्साई की संधि द्वारा किसका मान मर्दन किया गया था? तो ये किया गया था जर्मनी के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? जर्मनी के विरुद्ध। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो के एक लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर करना व्हाट्सएप ग्रुप में। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। तो नेक्स्ट पेज है, अंग्रेजी शासन के समय भारत के लिए सचिव से क्या अभिप्राय था जिसके नियंत्रण भारत सरकार काम करती थी? ये थी ब्रिटेन का एक मंत्री जिसके नियंत्रण भारत सरकार काम करती थी। तो अगला प्रश्न है, मुसलमानों के बीच विधानसभाओं द्वारा इसमें बचाव कितने हिंदुत्व का? फिर अगला प्रश्न है, 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था लखनऊ में। 1916 के कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। फिर अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक कहाँ थे भूल गए। अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कहाँ था? ये था सूरत। मुगल सम्राटों में मीर बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था? यह कहता सेना संगठन। मीर बख्शी सेना संगठन का अध्यक्षता करता था। फिर बिंदुसार किस वंश का शासक था? तो बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी कौन था? तो ये थे लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न, संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है? तो यह है तमिलनाडु के इतिहास से। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर।
फिर अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति को लोकप्रियता के कारण पेरिया कहा जाता? तो ये कहा जाता ईवी रामस्वामी के द्वारा। किसको कहा जाता था? ईवी रामस्वामी के द्वारा। फिर अगला नायकर के द्वारा, भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित किया गया था? तो ये किया गया है उपराज्यपाल अथवा प्रशासक के द्वारा। किसके द्वारा? उपराज्यपाल अथवा प्रशासक के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के किन 2 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है? तो वो है हरियाणा और पंजाब के लिए एक ही उच्च न्यायालय है। ऐसे भारत के 2 राज्य हैं। अगला प्रश्न, मुक्त जीवों नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्म जीवों का क्या नाम है? तो ये है राइजोबियम। क्या नाम है? राइजोबियम। फिर अगला प्रश्न है, वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन कैसे होता है? तो ये होता है हाइड्रोजनीकरण द्वारा। राज्य विधान परिषद की सदस्यता अवधि क्या होती है? तो ये होती है 6 वर्ष। भारत की संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि स्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा अंश कहाँ आता है? तो आता है प्राथमिक क्षेत्र से। किससे आता है? प्राथमिक क्षेत्र से। फिर अगला प्रश्न है, मेलानेशियन द्वीप समूह किस भारत में स्थित है? तो ये स्थित है प्रशांत महासागर में। किस महासागर में स्थित? ये स्थित है प्रशांत महासागर में। फिर अगला प्रश्न, चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, किस महाद्वीप से होकर काल्पनिक रेखाएं कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा गुजरती हैं? तो ये गुजरती हैं अफ्रीका से होकर। किससे होकर? अफ्रीका से होकर। फिर अगला प्रश्न, ज्वालामुखी पर्वतमाला किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है परिप्रशांत कटिबंध को। किसके कहा जाता है? परिप्रशांत कटिबंध को। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ था? ये हुआ था महानदी पर। अगला प्रश्न, किस ग्रह का सांड तारा के नाम से जाना जाता है? तो कहा जाता है सांड तारा के नाम से शुक्र को जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया की वृहद रोड ग्रेट बैरियर रीफ किसके समांतर स्थित? ये स्थित है पूर्वी तट के स्थित। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी, जो कि राजस्थान में पड़ता है। फिर अगला प्रश्न है, किसने बंगाल में सरकार की द्वैध प्रणाली समाप्त की थी? तो ये समाप्त की लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स ने। और द्वैध शासन प्रथम बार कब स्टार्ट हुआ? तो ये स्टार्ट हुआ था 1872 में, 1876 में। अगला प्रश्न है, लॉर्ड मैकाले किस लिए विख्यात हुआ? ये विख्यात हुआ था शिक्षा कार्यवृत्ति की रचना के लिए। किसके लिए? शिक्षा कार्यवृत्ति की रचना के लिए। अगला प्रश्न है, हर्ष का राज कवि कौन था? तो हर्ष का राज कवि था बाण भट्ट। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ था 1939 में और समाप्त हुआ था 1945 में। ये युद्ध 6 साल चला था। फिर अगला प्रश्न है, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रथम आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी बम्बई में। फिर अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रगामी कौन था? तो ये थे राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न, तिरुचिरापल्ली जनपद के दक्षिण में कौन सा जनपद स्थित है? तो स्थित है पुदुकोट्टम। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। तो नेक्स्ट पेज हमारा ये था। तो अंग्रेजी शासन के समय भारत के लिए सचिव को क्या अभिप्राय था? तो ये अभिप्राय था ब्रिटेन का एक मंत्री। ये हो चुका है, ये पेज हो चुका है। अगले पेज की ओर चलते हैं। जी है अगला पेज, नेक्स्ट पेज हमारा। हाँ, तो संयुक्त पाणिग्रह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह सुविख्यात ओडिसी नृत्यांगना के लिए। किसके लिए? सुविख्यात ओडिसी नृत्यांगना के लिए। फिर अगला, मकाऊ की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो मकाऊ की मुद्रा को कहा जाता है पटाखा। क्या कहा जाता है? पटाखा। अगला प्रश्न, वह कौन सा वाद्य यंत्र है जिस पर उस्ताद अमजद अली खान ने निपुणता प्राप्त की थी? ये थी सदूद। किस व्यक्ति को भारतीय न होने पर भी भारत रत्न सम्मानित किया गया था? नेल्सन मंडेला को।
स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारा का नारा किस क्रांति से संबंधित है? ये संबंधित है फ्रांस की क्रांति से। अगला प्रश्न, कमल की आकृति वाला संगमरमर का पूंजा घर कहाँ स्थित है? दिल्ली में। अगला प्रश्न, संघ सरकार के कर राजस्व में सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? यह है उत्पाद शुल्क। चलते हैं। फिर अगला प्रश्न है हमारा, भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था सिक्योरिटी प्रेस नासिक के द्वारा। किसका? सिक्योरिटी प्रेस नासिक के द्वारा। 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला को किसने हराया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। फिर अगला प्रश्न, मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली किसने स्थापित की? ये की थी शाहजहाँ ने। दोस्तों, ये इतिहास के प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को 1 से 2 बार आप देखेंगे और एक हफ्ते में 1 बार देखिए तो ये वीडियो आपका सभी क्वेश्चन आपको याद रहेंगे इतिहास के। तो अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली शाहजहाँ। फिर अगला प्रश्न, मलेरिया रोग किसको प्रभावित करता है? तो मलेरिया रोग प्रभावित करता है प्लीहा को। मोहिनी अट्टम नृत्य मूलतः किस राज्य से संबंध है? केरल से। किसका संबंध है? केरल राज्य से। फिर अगला प्रश्न, हिंदुस्तानी गायन रूपों में सबसे पुराना रूप कौन सा है? तो ये थे ठुमरी। अगला प्रश्न, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न, बायोडीजल बनाने के लिए किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो क्या जाता है? रतन ज्योत का। अगला प्रश्न, चिनूक किस देश में बहने वाली हवा को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था नाना साहब ने। दोस्तों, यदि आपको 1857 से क्रांति से यदि वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं 1857 की क्रांति से जो प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं उनको लेकर आऊँगा। अगला प्रश्न, महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? तो ये है श्रीलंका की नदी। कहाँ की नदी? श्रीलंका की नदी। फिर अगला प्रश्न है, बर्फ़ का दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? तो उसका गलनांक घट जाएगा। अगला प्रश्न, सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है? कैलोलॉजी। फिर अगला प्रश्न, ऊनामट्टी तेल शोधन कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? ये किया गया था रोमानिया से। अगला प्रश्न, सुधीर मन कप किस खेल में प्रदान किया जाता है? तो ये किया जाता है बैडमिंटन में। अगला प्रश्न, करपाट का संबंध किससे है? तो ग्रामीण कल्याण से है। ग्रामीण कल्याण कार्यक्रम की सहायता और मूल्यांकन करने से है। तारों का अगला प्रश्न है, तारों के कारण गठित अंतरिक्षीय परिघटना कौन सी है? कृष्ण छिद्र। फिर अगला प्रश्न है, ध्वजनगर की पहली राजधानी हम्पी थी। विजयनगर की पहली राजधानी हम्पी थी। इसकी दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो इसकी दूसरी राजधानी थी पेनुकोडा में। फिर अगला प्रश्न हमारा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था? तो ये किया गया था बेलगांव के अधिवेशन, जो कि 1924 में हुआ था। भारत में पिन कोड की स्थापना कब हुई थी? तो पिन कोड की स्थापना 1972 में हुई थी। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? बाबर का वास्तविक नाम जहरुद्दीन था। भारत में पंचवर्षीय योजना को किसने विकसित किया था? ये किया था पीसी महालनोबिस ने। अगला प्रश्न, चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटियों में फार्मिक एसिड पाया जाता है। फिर रेलवे बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया था? ये किया गया था 1924 या 25 में। अगला प्रश्न, देश का पहला लौह अयस्क कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कुल्टी में 1874 ईस्वी में। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो सबसे अधिक विकास क्षेत्र हुआ था कला के क्षेत्र में। अगला प्रश्न, कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना सर्वप्रथम किसने की थी? ये की थी सुहादेव ने। फिर अगला प्रश्न, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसकी स्पष्ट घोषणा किसमें है? प्रस्तावना में। फिर अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? ये हुआ था मुंबई अधिवेशन में। अगला प्रश्न, मराठा योद्धा शिवाजी के पिता कौन थे? तो ये थे साहू जी। फिर अगला प्रश्न है, तैर हताली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तैर हताली राजस्थान से है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है और जयपुर को जाना जाता है किससे? पिंक सिटी। किससे? पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। किसके? यहाँ पे लिख देते हैं पिंक
पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। फिर अगला प्रश्न है, भारत में नक्सलवाद का आरंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? तो भारत में नक्सलवाद का आरंभ सर्वप्रथम पश्चिम बंगाल से हुआ। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करना, ताकि वीडियो आगे दोस्तों तक पहुँचे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।